जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का A2M सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कृपया सभी यूपी डिलेट द्वितीय सेमेस्टर बच्चों के लिए उनके पेपर तो आप लोग जानते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में या तो जनवरी के फर्स्ट वीक पे आप लोग का पेपर चालू हो जाएगा। तो सभी द्वितीय सेमेस्टर बच्चों से यही आशा है कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान अपना दें, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आप जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर जो यूपी डिलेट का होता है इसमें काफ़ी बच्चों को बैक लग जाती है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अरे यार अभी तो इसका पेपर अभी फर्स्ट सेमेस्टर को हुआ है, सेकंड का तो आराम से हो जाएगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं उनमें अंतर है फर्स्ट से लेके। तो इसलिए हम लोग ध्यान आज देते हैं कि जो हम लोग का यूपी डिलेट है, जो हम लोग का यूपी डिलेट का पेपर है, उसमें आज हम लोग को ध्यान देना है कि जो द्वितीय सेमेस्टर हमारा है सिलेबस आज के विषय में हम लोग बात करने जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि इनमें दिया क्या रहता है। तो देखिए, द्वितीय सेमेस्टर का जो पेपर पाठ्यक्रम है उनमें हम आज चर्चा करेंगे। और आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हमें अपने अंदर एक जागरूकता लाना है कि हाँ, हमें अपना सिलेबस खत्म करना है पेपर से पहले। हाँ, हमें 1 महीना प्रैक्टिस सेट भी करना है पेपर से पहले, हमें एक महीना प्रैक्टिस सेट भी करना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बैक ना लगे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपसे आशा करता हूँ कि जैसे आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए, मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ पहले पॉइंट, कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके डीलेट में। तो आपके डीलेट में देखिए कितने सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा वर्तमान, क्या है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ गए हैं कि ये है पहला, इसका पहला पेपर है तो ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, दूसरा जो दिया है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये नवीन प्रयास ये भी लॉन्ग है, इसका भी 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी 50 नंबर का होता है। जिसमें से इनमें 50-50 वाले जो हैं, एक ये सामाजिक विज्ञान है, ये भी 50 का होता है। ठीक है, तो ये 50 के होते हैं। इसमें हमें पासिंग मार्क 25 नंबर लाने होते हैं, इसमें 25 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले 50 नंबर वाले सब्जेक्ट की बात कर लें कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखिए 3 सब्जेक्ट हमारे 1, 2, 3, ये 3 सब्जेक्ट हमारे 50-50 नंबर के होते हैं, जो 2-2 घंटे का पेपर होता है। और एक दिन में ये 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर एक दिन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो 50-50 नंबर में हम लोग को 25 नंबर लाना होता है। दूसरी बात, आप लोग सोचते होंगे कि 25 नंबर तो लाना आसान है। हाँ, आसान है इसलिए क्योंकि आप जब सिलेबस ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये 2 जो सब्जेक्ट हैं, जो मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये सब्जेक्ट हैं 1, 2 और ये 3, इसमें हम लोग को 15 नंबर क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15-15 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। ठीक, 15-15 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। 15 नंबर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो बोलते हैं अति लघु उत्तरीय आते हैं, और 20 नंबर का हमारा लघु उत्तरीय आता है। तो हम लोग को, अगर हम लोग 15 नंबर ये दोनों कवर कर लें तो हमारा तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है कि ये 25 नंबर का 25 नंबर लाना बहुत कठिन है, कठिन काम नहीं है। आप लोग सिलेबस में ध्यान दीजिए और बहुविकल्पी और अपना अति लघु उत्तरीय तैयार कर लीजिए। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों से यही विनम्रता है कि आप लोग ध्यान दें। ठीक है, फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट कितने छूट गए हैं। 4 सब्जेक्ट अभी और हैं। ये 4 सब्जेक्ट में भी हम लोग और बात कर लेते हैं। ये है, ये विज्ञान का है, गणित है, ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोग को अंग्रेजी में अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अंग्रेजी में ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में बहुत सारे बच्चों को आप पता भी कर लीजिएगा, जो आपके गाँव आस-पास के बच्चे कर चुके हों उनसे पता कर लीजिएगा। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को बैक लग जाती है, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को बैक लग जाती है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ना तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश को समझना, क्योंकि इसमें इंग्लिश का व्याकरण आता है, जो ग्रामर जिसको हम लोग बोलते हैं वो ग्रामर आती है। ठीक है, तो इंग्लिश का द्वितीय सेमेस्टर में ये इंग्लिश का ग्रामर आती है इसमें, तो हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए इसी 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का इसमें पूछा जाता है, जो इसमें 3 नंबर लाना होता है हम लोग को। ठीक है, 3 नंबर आराम से लाइए आप, लेकिन ले आएंगे, लेकिन जब सिलेबस खत्म करेंगे, जब सिलेबस को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सिलेबस होता क्या है, सिलेबस में दिया क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग पढ़िए, इसमें आप ज़्यादा मेहनत करिए। ये इसमें, क्योंकि आप इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते, अगर आप कुछ आएगा नहीं तो आप कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सब बच्चों से है कि आप लोग इसमें भी 5 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, और इसमें 6 नंबर का जो अति लॉन्ग होता है ना, जो बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो 6 नंबर का होता है। 11 नंबर ये हो गए, और 14 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन, 14 नंबर वाले में एक एप्लीकेशन 2 नंबर का पूछा जाता है, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का ये पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त 5 नंबर हमारे ये हो गया बहुविकल्पी, आप लोग इसको कर लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और ये शॉर्ट जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, इनको कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये वाला, तो हमारी इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी। इंग्लिश में आप डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बस मेहनत करिए। जैसे दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, जैसे विज्ञान है, विज्ञान बहुत नॉर्मल पेपर बनाया जाता है। विज्ञान का जो एग्जामिनर होता है बहुत नॉर्मल पेपर बनाता है, क्योंकि जानता है कि विज्ञान बहुत बड़ा सिलेबस है, बच्चे कितना पढ़ पाएंगे 3-4 महीने में, इसलिए नॉर्मल पेपर बनाता है। तो इसमें भी 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमें कितना नंबर लाना होता है, इसमें हमें 13 नंबर इसमें भी लाना होता है। जिसमें सारे बच्चे, इसमें से लगभग किसी भी बच्चों को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी बच्चे की बैक नहीं लगती है। जो बच्चा 1-2 बार जो गेस होती है उसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इसमें कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कोई बच्चा इसमें घबराए नहीं, इसमें आराम से 5 नंबर का बहुविकल्पी आता है। 6 नंबर का इसमें जो होता है हमारा, 6 नंबर के इसमें अति लघु उत्तरीय होते हैं, और इसमें भी 14 नंबर की लघु उत्तरीय आते हैं। तो आप इसमें आराम से आप 20-22 नंबर कर लेंगे, इसमें आप आराम से 20-22 नंबर का विज्ञान कर लेंगे, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हम आगे बात कर लें, हमारा क्या ही बच रहा है, गणित।
गणित, हाँ, गणित में आप लोग ध्यान दीजिएगा। गणित में बहुत सारे बच्चों को बैक लगती है गणित में, क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं हमारे आर्ट साइड के होते हैं, जो आर्ट साइड से पढ़ते हैं उनमें गणित नहीं लिए होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे साइंस वाले होते हैं तो उनके लिए गणित तो आसान है। लेकिन जो आर्ट वाले बच्चे हैं, जो आर्ट साइड से पढ़ाई किए हुए हैं, जो कला वर्ग वाले हैं, उन लोग की गणित थोड़ी सी वीक होती है। तो उन लोग बच्चों को मैं बता दूँ कि आप एक लोग जो होती है पवन साहित्य की बुक आती है, पवन की बुक आती है मैथ के लिए, आप इसको परचेज के लिए खरीद लीजिए। और दूसरी बात, इसमें इसको लगाने के बाद तब आप गेस लगाइए, ठीक है। पवन की बुक ले लें, फिर उसके बाद आप पवन की सीरीज ही लगाएं। तो आप लोग, मैं आपको बता दूं, मैं भी इसी तरह किया था जब मैं पढ़ रहा था। तब मैं भी 25 में 25 नंबर पाया था मैथ में, 25 में 25 मैंने लिया था। यही अपना जो मैंने रूल निभाया कि पहले पवन की बुक पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने गेस लगाई। तो मैंने जब पेपर दिया तो पेपर दोनों बुक से और गेस से दोनों से फंसे हुए थे, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने 25 में 25 गणित में किए थे। तो कोई घबराने की बात नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं। बस आप लोग जो है सिलेबस में ध्यान दें कि सिलेबस क्या है हमारा और होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं सिलेबस ध्यान नहीं देते हैं, गेस जा खरीद लाते हैं। गेस लेना कोई बात नहीं है, गेस को देखना भी है कि सिलेबस दिया क्या है। हम लोग को द्वितीय सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, पूरा गेस थोड़ी पढ़ना होता है कि आप लोग पूरा गेस पढ़ने के कोशिश करते हैं कि हम पूरा गेस पढ़ लेंगे 2 महीने में, 1 महीने में। जो 4 महीने में बच्चा नहीं कर पाए वो 1 महीने में क्या कर पाएगा। जो बच्चा बोलता है कि हाँ मैं 4 महीने में नहीं पढ़ा, 1 महीने में कर लूँगा, अरे भैया तुम्ही लोगों को, ऐसे बच्चे जो बोलते हैं उन्हीं लोग की बैक लग जाती है, जो बोलते हैं कि हम 4 महीने या 1 महीने से अपना सिलेबस क्लियर कर लेंगे। तो आप ये बहकावे में ना पढ़िए। जैसे आप, मैं बता दूँ, हिंदी जो होती है, हिंदी में आप हिंदी व्याकरण में ध्यान दीजिएगा। जो हिंदी ग्रामर होती है आप उसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका तो 25 नंबर का होता है। लेकिन लगभग बता दूँ 25 में आप लोग बता दूँ तो पूरा, अगर मैं बोलूँ, अगर झूठ नहीं ईमानदारी से बता दूँ तो इसमें 25 नंबर का ग्रामर ही है, हिंदी का इसमें ग्रामर ही आता है। और इसमें कोई नहीं, इसमें जैसे का वर्ग चा वर्ग पूछ लेता है, व्यंजन पूछ लेता है, स्वर पूछ लेता है। दूसरी बात, इसमें बोल देता है कि ये संधि किसे कहते हैं, अलंकार दे देता है, समास दे देता है, छंद दे देता है। ऐसा व्याकरण भी इसमें आता है। पर्यायवाची भी पूछ लेता है। टा में कितने वर्ग, कितने शब्द अक्षर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये पूछा जाता है। जैसे कंठ तालु मूर्धा पूछ लिया जाता है हिंदी में। इसलिए हिंदी में आप लोग घबराने की बात नहीं, हिंदी में आप लोग व्याकरण की तैयारी करिए। या आप लोग को मैं हिंदी में बता दूं कि हिंदी में आप लोग खाली जो हिंदी है, आप लोग को बता दूं, जो हिंदी है ये हमारी हिंदी सब्जेक्ट, इसे आप पवन की गेस ले लीजिए। पवन की जो आती है, पवन की गेस से आप लोग आराम से 25 में 22-20 नंबर तो आराम से ले सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब कर रहा था तो मैंने भी 91-92%, 93% हर सेमेस्टर में मैंने भी बनाए हैं यही पवन की सीरीज लेके और पवन की बुक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग सारे सब्जेक्ट की बुक ना लीजिए, आप खाली बुक जो किताब होती है खाली मैथ की लीजिए, किसमें की, पवन की। और आप हर एक सब्जेक्ट के जो ये सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट, इनकी गेस लेना तो आपको अनिवार्य है, गेस तो लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको गणित के लिए पवन साहित्य की आपको बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे अपना सिलेबस, क्योंकि फिर उसके बाद जब सिलेबस तैयार हो जाएगा तो आप लोग पेपर की तैयारी जब कर लेंगे तो आप लोग को ये लगेगा कि हाँ कि अब हमारा पेपर ठीक है, हम लोग अपनी सिलेबस वो कर लिए हैं, कवर कर लिए अपने सिलेबस को। तो आप 1 महीने 2 महीने पहले से, आप जो, अगर जिन बच्चों का 1 महीने 2 महीने पहले से कवर हो गया होगा सब्जेक्ट जो सिलेबस है उनका, तो वो लोग क्या करें, प्रैक्टिस सेट पेपर या ले ले मार्केट से, या फिर उसी के पीछे 3-4 मॉडल दिया जाता है, तो उसी को आप लोग लगाइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग पवन साहित्य की बुक लेना ना भूलिएगा। पवन साहित्य की बुक एक बार बता दूं कि जो है सब सारे बच्चों को मेरे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चों से मैं विनम्रता निवेदन करता हूं कि आप लोग और किसी बहकावे में आइए, आप लोग खाली पवन की जो सीरीज आती है, आप सारे सब्जेक्ट के पवन की सीरीज ले लीजिए और गणित की पवन की बुक ले लीजिए। गणित की गेस भी लेना है, सीरीज भी लेना है पवन की, लेकिन उसके साथ गणित की किताब भी आप लोग की पवन की लेनी है, वो भी किस प्रकार की, पवन की लेनी है। पवन की, अगर पवन की लेनी है तो सारे बच्चे देखिए, गेस 2 आते हैं, जो दोनों अच्छे हैं, आप लोग देख लीजिए। एक राजन की भी आती है, किसकी आती है, एक राजन की आती है। लेकिन मैंने सारे बच्चों से देखा भी, मेरे दोस्त भी जो पढ़ते थे, मैं भी पढ़ा हूं, तो मैं पवन से ही पढ़ा हूं। पवन सिलेबस बहुत फंसता है, पेपर बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए उसमें कोई घबराहट बात नहीं, क्योंकि पवन जो होता है एकदम फैक्ट टू फैक्ट पेपर है, जैसे पेपर ही बना के दे दिया हो ऐसा उसमें से पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को और वीडियो सेकंड सेमेस्टर के विषय में लेके आऊंगा। हाँ, जिन बच्चों को मैथ पढ़नी हो तो वो लोग बता दें, मैं लोग के लिए मैथ ही चालू कर दिया हूं, छोटा बेसिक सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि मैं मैथ के इसमें चालू कर दिया हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने इसमें मैथ आराम से प्रतिदिन छोटा वीडियो, आप प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपना मैथ का सिलेबस खत्म कर लेंगे। जिन बच्चों को किताब नहीं लेनी तो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उन लोग को मैथ पढ़ा दूंगा, मैं अपना नॉर्मल सब्जेक्ट लेके, क्योंकि मैंने मैथ बताया ना, मैं मैथ में बता रहा हूं ईमानदारी से, मैंने 25 में 25 दिया हूं। जिस बच्चों का ध्यान वो नहीं है तो आप मैसेज कर दें, मैं उसको अपना रिजल्ट भी दे दूंगा, वो देख लेगा कि मेरे 25 से 25 मैथ में आए थे, ठीक है। मैंने भी इसी तरह अपना रूल बनाया, मैंने भी पवन की किताब ली, इसलिए सारे बच्चों से यही है कि आप लोग किताब लेने, मैथ की और राजन की गेस लेने, तो पवन की गेस लेना है और पवन की किताब लेना है, ठीक है। तो सारे बच्चों से यही है। आज सिलेबस इतना ही, लेकिन आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग बताइएगा आज सिलेबस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।